हरे कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कृष्णा की और पुस्तक का तीसरा अध्याय, सर्वत्र और सदा कृष्णा का दर्शन, बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। हमारे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भावनामृत कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें दी है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने कर्तव्य करना छोड़ देना चाहिए या कोई भी कर्म करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि कर्म कृष्णा भावनामृत में रहते हुए करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करता है, किंतु प्रश्न यह है कि वह इसे किस भावना से करता है। हर मनुष्य सोचता है, अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए। हमें समाज, प्रशासन अथवा परिवार को संतुष्ट करना होता है और इस भावना से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। किसी भी कार्य को भलीभांति करने के लिए मनुष्य में सही भावना का होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति जिसकी भावना अशांत है और जो पागल जैसा है, वह कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से करना चाहिए, परंतु इस विचार के साथ कि यह श्री कृष्णा की संतुष्टि के लिए है। ऐसा नहीं कि हमें अपनी कार्य पद्धति बदलनी पड़े, परंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें जो भी कार्य करना है वह अवश्य करें, पर काम भाव के वशीभूत होकर न करें। संस्कृत का यह काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि का बोध करता है। श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि उसे परमेश्वर की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से यह विचार बड़ा पवित्र लग सकता है कि अर्जुन अपने राज्याधिकार को छोड़ रहा है और अपने संबंधियों को मारने से इनकार कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत का अनुमोदन किया है, क्योंकि अर्जुन का निर्णय अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना था। मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्जुन का कार्य नहीं बदला, पर उसे अपनी भावना अवश्य ही बदलनी होगी, किंतु इस भावना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान है यह जानना कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, उनकी पराशक्ति हूँ। यही वास्तविक ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान एक यंत्र को सुधारण तो सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति को जानना है। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारा सुख जो भी आंशिक है वह परम पूर्ण पर अवलंबित है। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ को तब तक ही सुख मिल सकता है जब तक वह शरीर से संबंध है और उसकी सेवा कर रहा है। उसे दूसरे के शरीर की सेवा करने से सुख नहीं मिलता है। चूँकि हम श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः श्री कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि यह मैं कौन है। वह मैं श्री कृष्ण ही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्धलोक में ये जीवात्माएं मेरे ही सनातन अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रिय द्वारा कठोर संघर्ष करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। जीवात्मा भौतिक संपर्क के कारण अब पूर्ण से पृथक हो गया है, अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत द्वारा, जो हम में पहले से ही सुप्तावस्था में विद्यमान है, हम अपने आप को पुनः श्री कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करें। हम कृत्रिम रूप से श्री कृष्ण को भूलने का और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। जब हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियम के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है, तो वह श्री कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासन और उसके विविध निषेधों से मुक्त है, तो वह पुलिस नियंत्रण में आ जाता है।
प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है और इसे माया कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। जब हम यह समझने लगेंगे कि हम आश्रित हैं, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब भी हो रहे हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। जगत में चर अथवा अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व मेरे बिना संभव हो सके। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक संख्या 39। इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता और लाभ पाने वाले हैं। हम अपने को अपने परिश्रम के फल का स्वामी मान तो सकते हैं, किंतु यह एक भ्रम मात्र है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही हमारे सारे कर्मों के फल के अंतिम स्वामी हैं। किसी कार्यालय में चाहे सैकड़ों आदमी काम कर रहे हो, पर वे जानते हैं कि व्यापार में जो कुछ लाभ होता है वह सब उसके मालिक का है। जैसे बैंक का खजांची यदि ये सोचने लगे, ओह मेरे पास तो बहुत सा धन है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसे मैं घर ले जाऊँगा, बस तुरंत ही उसके लिए विपत्ति का प्रारंभ हो जाता है। यदि हम ये सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्र किया है वह हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो समझना चाहिए हम काम भाव से कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि हम यह समझ ले कि हमारे पास जो कुछ है वह सब श्री कृष्ण का है, तो हम मुक्त हैं। वही धन हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही हम माया के वश में चले जाते हैं। जो मनुष्य इस भाव में स्थित है कि सब पदार्थ श्री कृष्ण के हैं, वही यथार्थ पंडित है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन जो कुछ है उस सब पर परमेश्वर का नियंत्रण और आधिपत्य है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दी है। दूसरी वस्तुओं को यह भली भांति जानते हुए कि वे किसी की है स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्री ईशोपनिषद मंत्र 1। ईशावास्य अर्थात प्रत्येक वस्तु श्री कृष्णा की है। यही भावना फिर से जागृत करनी चाहिए, केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं अपितु राष्ट्रीय और अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर भी, तभी शांति स्थापित होगी। हम प्रायः मानवतावादी एवं परोपकारी कार्य करने की मनोवृत्ति दर्शाते हैं। अपने परिवार, अपने देशवासी और संसार के सभी देशवासियों के साथ मैत्री भाव रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु यह मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। हमारे वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण ही हैं, और यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उनके लिए कार्य करना होगा। यदि हम अपने परिवार की कुशलता चाहते हैं तो हमें उसके प्रत्येक सदस्य को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में अनेक मनुष्य अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाते। वे नहीं जानते कि वास्तविक समस्या क्या है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम कहता है, मनुष्य को तब तक माता, पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भौतिक प्रकृति के बंधन से छुड़ाने की क्षमता न रखता हो। पिता को कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए और उसे दृढ़ता से संकल्प करना चाहिए कि जो निष्पाप बालक उसे सौंपे गए हैं वे फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़े। उसे दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उन्हें जन्म मृत्यु के दुखदायक चक्र में अब और नहीं फंसना होगा। किंतु ऐसा करने के पहले उसे स्वयं दक्षता प्राप्त करनी होगी। यदि वह कृष्ण भावनामृत में ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह न केवल अपने बच्चों की ही सहायता करता है अपितु अपने समाज और राष्ट्र की भी सहायता करता है। किंतु यदि वह स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है तो वह दूसरे को कैसे मुक्त करा सकता है जो इसी तरह से बंधे हुए हैं।
मनुष्य दूसरे को मुक्त करा सके उसके पूर्व यह आवश्यक है कि वह स्वयं मुक्त हो। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन है। परंतु जो श्री कृष्ण के शरण में आ गया है उसे माया छू नहीं सकती। समस्त मनुष्यों में वही मुक्त मनुष्य है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में खड़ा है तो उसके अंधकार में होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि कोई व्यक्ति कृत्रिम प्रकाश में है तो वह प्रकाश टिमटिमा कर बुझ भी सकता है। श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं। वे जहाँ भी विद्यमान रहते हैं वहाँ अंधकार और अज्ञान के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बुद्धिमान महात्मा लोग इस बात को समझते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधभाव समन्वितः। वासुदेव रूप से मैं ही समस्त आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान लोग यह पूर्णतया जानते हैं वे भक्तिभाव से मुझे भजते हैं और सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। इस श्लोक में बुध शब्द प्रयुक्त हुआ है जो बुद्धिमान या विद्वान मनुष्य का निर्देश करता है। उसका लक्षण क्या है? वह जानता है कि श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के उद्गम हैं। वह समझता है कि वह जो कुछ भी देखता है वह श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। इस भौतिक जगत में यौन जीवन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। काम भाव सभी जीवों में पाया जाता है। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि यह काम भाव वस्तुतः कहाँ से आता है? बुद्धिमान मनुष्य समझता है कि यह काम भावना श्री कृष्ण में विद्यमान है और यह व्रज की गोपिकाओं के साथ उनके संबंधों में प्रकट होती है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी पाया जाता है वह श्री कृष्ण में भी परिपूर्ण रूप में पाया जाता है। अंतर यह है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु विकृत रूप में दिखाई देती है। श्री कृष्ण में यह सारी वृत्तियाँ एवं उनका प्राकट्य अपने शुद्ध रूप में अध्यात्म के संबंध में पाई जाती है। जो इस बात को तत्वतः पूर्ण ज्ञान में जानता है वह श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। ये महात्मा सदा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय श्लोक संख्या 13 और 14। महान आत्मा महात्मा कौन है? महात्मा वह है जो भगवान की उच्चतर पराशक्ति के अधीन है। इस समय हम श्री कृष्ण के निकृष्ट माया शक्ति के अधीन हैं। जीवात्मा की स्थिति तटस्थता शक्ति जैसी है। हम अपने को इन दोनों में से किसी शक्ति की ओर स्थानांतरण कर सकते हैं। श्री कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र है और उनके अंश होने के कारण हम में भी स्वतंत्रता का यह गुण विद्यमान है। इसलिए हम चुन सकते हैं कि हमें किस शक्ति के अधीन रहना है। क्योंकि हम भगवान की उच्चतर पराशक्ति को नहीं जानते, अतः उनकी निकृष्ट माया शक्ति के अधीन रहने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कुछ दर्शन ये प्रस्तुत करते हैं कि हम जिस प्रकृति का अनुभव इस समय कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और कोई प्रकृति नहीं है और इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है इस प्रकृति को निष्फल करके शून्यवत रहित हो जाना। किंतु हम शून्यवत रहित नहीं हो सकते क्योंकि हम देहधारी जीव हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं इसलिए हम समाप्त हो गए हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है और हमें कहाँ जाना है। यदि हमें यह मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो हम यही कहेंगे, हाय हम नहीं जानते कि बढ़िया क्या है और घटिया क्या है। हम जो कुछ जानते हैं वह यही है,
अतः हमें यहीं रहने दो और सड़ने दो। किंतु श्रीमद् भगवद गीता हमें अंतरंग शक्ति और पराशक्ति के विषय में बताती है। श्री कृष्ण जो कुछ कहते हैं वह शाश्वत सत्य होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है अथवा अर्जुन का व्यवसाय क्या था, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें केवल अपनी भावना में बदलाव लाना है। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम ये नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। सच्चाई तो यह है कि हम में स्वार्थ नहीं, इंद्रियार्थ है। हम जो कुछ कर रहे हैं वह इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। यही भावना है जिसे हमें बदलना है। इसके स्थान पर हमें अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावनामृत की स्थापना करनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है? अपने जीवन के प्रत्येक पग पर हमारा कृष्ण भावना भावित रहना कैसे संभव हो सकता है? वास्तव में इसे श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत ही सरल बना दिया है। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 8। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर कृष्ण भावना भावित कैसे बन सकते हैं। सभी प्राणी जल पीते हैं। जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि जब हम प्यासे होते हैं तब जल के अलावा और कुछ नहीं काम आता है। कोई भी निर्माता शुद्ध जल के स्वाद जैसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो श्री कृष्ण अथवा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन पानी पिए बिना कोई नहीं रह सकता। अतः कृष्ण भावनामृत तो प्रतिक्षण विद्यमान है, इसे हम भूल ही कैसे सकते हैं। इसी प्रकार जब कहीं थोड़ा प्रकाश होता है वहाँ भी श्री कृष्ण ही है। पर्व्यों में ब्रह्म ज्योति अर्थात मूलभूत तेज श्री कृष्ण की दिव्य देह से ही निकलता है। यह भौतिक आकाश आच्छादित है। भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका अनुभव हम रात्रि में करते हैं। यह जगत कृत्रिम रूप से सूर्य से, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश से और विद्युत से प्रकाशित किया जा रहा है। कहाँ से आ रहा है यह प्रकाश? सूर्य, ब्रह्मज्योति या आध्यात्मिक जगत के तेज से प्रकाशित हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्र या विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्मज्योति से प्रकाशित है। इस पृथ्वी पर हम जब भी सूर्य का प्रकाश देखते हैं तब श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जब हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं जो ओम से प्रारंभ होता है तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है और ओम भी श्री कृष्ण है। शब्द का अर्थ है नाद या ध्वनि, और जब कभी हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह उसी मूलभूत शब्द दिव्य ध्वनि ओम या हरे कृष्णा की प्रतिध्वनि है। इस भौतिक जगत में हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वह सब केवल उसी मूलभूत दिव्य नाद ओम की प्रतिध्वनि है। इस प्रकार जब हम शब्द सुनते हैं, पानी पीते हैं या कोई प्रकाश देखते हैं तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सके तो वह कौन सा क्षण होगा जब हम भगवान को भूल सकेंगे। कृष्ण भावनामृत की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और इस तरह श्री कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। निसंदेह श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ होते हैं, किंतु जो ही हम यह स्मरण करते हैं त्यों ही श्री कृष्ण की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। श्री भगवान की संगति पाने के 9 विविध प्रक्रियाएं हैं। इनमें प्रथम है श्रवण, सुनना। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के प्रवचन सुनते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर का वास्तविक साथ प्राप्त कर रहे हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं तब हमारा अभिप्राय भगवान से होता है।
जितना हम भगवान का संग करेंगे तथा उनके वचनों और नामों को सुनते रहेंगे, हमारा भौतिक प्रकृतिजन्य कल्मश उतना ही धुल जाता है। जब यह समझ में आने लगता है कि श्री कृष्ण ही शब्द, प्रकाश, जल और अनेक अन्य पदार्थ है, तब श्री कृष्ण से विमुख होना असंभव हो जाता है। यदि हम श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण कर सकते हैं तो उनसे हमारा संबंध स्थायी हो जाता है। श्री कृष्ण से संबंध होना सूर्य प्रकाश से संबंध होने के समान है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ कोई संक्रमण रोग नहीं रहता। जब तक कोई सूर्य के पराबैंगनी किरणों में रहेगा उसे कोई रोग नहीं लगेगा। पाश्चात्य चिकित्सा में सूर्य का प्रकाश सब प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोगी बताया गया है। वेदों के मतानुसार तो रोगी को आरोग्य के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार यदि हम श्री कृष्ण के साथ कृष्ण भावनामृत का संबंध स्थापित कर ले तो हमारी आपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। हरे कृष्ण के कीर्तन जप से हम श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। जल, सूर्य, चंद्र को कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, शब्द में उन्हें सुन सकते हैं और जल में उनका स्वाद ले सकते हैं। दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान स्थिति में हम श्री कृष्ण को भूल चुके हैं, पर अब श्री कृष्ण का स्मरण करके अपने आध्यात्मिक जीवन को हमें पुनर्जागृत करना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्रवण और कीर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था। अपने मित्र और महाभागवत रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप साक्षात्कार की विधियों के संबंध में जब वार्तालाप के दौरान प्रश्न किया तो श्री रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म, संन्यास तथा अन्य अनेक साधनों की संस्तुति की, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, ये सभी इतने श्रेष्ठ साधन नहीं हैं। श्री रामानंद राय जब कोई साधन बताते तो हर बार श्री चैतन्य महाप्रभु उसको अमान्य कर देते और आध्यात्मिक उन्नति के लिए और कोई श्रेष्ठतर साधन पूछते। अंत में श्री रामानंद राय ने एक वैदिक स्तुति का उदाहरण दिया जिसमें बताया गया है कि ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को अन्य सब अनावश्यक मानसिक तर्क छोड़ देने चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क से परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक लोग दूर स्थित नाना प्रकार के नक्षत्र तथा ग्रहों के विषय में अनुमान कर सकते हैं, किंतु वे अनुभव के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। कोई व्यक्ति जीवन भर अनुमान लगाता रह सकता है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाया है। ईश्वर के विषय में मनगढ़ंत चिंतन करना और अनुमान लगाना विशेष रूप से निरर्थक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का मत है कि ईश्वर के संबंध में सब प्रकार के तर्क वितर्क करना छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर यह संस्तुत किया गया है कि मनुष्य को विनम्र होकर यह सोचना चाहिए कि न केवल वह एक क्षुद्र प्राणी है, अपितु इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी भी एक बिंदु मात्र है। न्यूयॉर्क नगर बहुत बड़ा प्रतीत हो सकता है, किंतु जब एक व्यक्ति यह समझ जाता है कि स्वयं पृथ्वी एक सूक्ष्म बिंदु है और पृथ्वी पर अमेरिका एक अन्य क्षुद्र बिंदु है और उस अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक और छोटा सा बिंदु है और न्यूयॉर्क में हर एक व्यक्ति लाखों में से एक है, तो फिर वह भली भांति समझ सकता है कि वह अंततः उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्मांड और ईश्वर के अनुपात में अपना शुद्रता का अनुभव करते हुए हमें कृत्रिम अभिमान से फूलना नहीं चाहिए, अपितु विनम्र रहना चाहिए। हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम मेंढक दार्शनिकता के शिकार न बन जाए। एक बार किसी कुएं में एक मेंढक रहता था। उसके किसी मित्र ने उससे अटलांटिक महासागर के अस्तित्व की चर्चा की। उसने मित्र से पूछा, अरे यह अटलांटिक महासागर क्या है? मित्र ने बताया, वह जल का महान भंडार है। कितना बड़ा? क्या वह इस कुएं से दुगना बड़ा है? अरे नहीं, इससे बहुत बहुत बड़ा, मित्र ने उत्तर दिया। कितना बड़ा? क्या इस कुएं से 10 गुना बड़ा? इस प्रकार मेंढक गणना करता रहा, किंतु मेंढक के लिए महासागर की गहराई और उसके असीम विस्तार को समझने की संभावना ही क्या है। हमारी शक्तियाँ, अनुभव और चिंतन का सामर्थ्य सदा सीमित रहता है।
हम तो सिर्फ मेंढक जैसी दार्शनिकता को ही बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में संस्तुत किया गया है कि परम को समझने के लिए चिंतन और अनुमान के तरीके का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि परम को समझने के प्रयास में यह केवल समय नष्ट करना ही है। तर्क वितर्क छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम संस्तुति करती है कि हमें विनम्र होकर भागवत संदेश सुनना चाहिए। यह संदेश हमें श्रीमद् भगवद गीता, अन्य वैदिक साहित्य, बाइबल, कुरान आदि किसी भी प्रामाणिक शास्त्र में से मिल सकता है या किसी आत्मज्ञानी पुरुष से सुना जा सकता है। मुख्य बात यह है कि मनुष्य को भगवान के विषय में मात्र कल्पना नहीं करनी चाहिए, वरन भगवान के विषय में सुनना चाहिए। इस श्रवण का फल क्या होगा? कोई किसी भी स्थिति में हो, धनी, निर्धन, अमेरिकन, यूरोपियन, भारतीय, ब्राह्मण, शूद्र या और कुछ भी हो, यदि वह केवल भगवान की दिव्य वाणी सुने तो जो भगवान किसी भी शक्ति या सामर्थ्य से नहीं जीते जा सकते, वे केवल प्रेम से जीते जा सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र था, किंतु श्री कृष्ण परब्रह्मा परमेश्वर होते हुए भी अर्जुन के लिए एक सेवक, रथसारथी बन गए। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रेम करता था और श्री कृष्ण ने भी इस प्रकार उससे प्रेम का विनिमय किया। ऐसे ही जब श्री कृष्ण बालक थे, तब उन्होंने खेल खेल में अपने पिता नंद महाराज के जूते उठाकर अपने सिर पर रख लिए थे। कुछ लोग भगवान के साथ एक हो जाने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, किंतु हम तो इस स्थिति से भी अलग निकल सकते हैं। हम भगवान के पिता बन सकते हैं। निसंदेह भगवान ही सब जीवों के पिता है, उनका कोई पिता नहीं है और ना हो सकता है, किंतु वे अपने भक्त, अपने प्रेमी को पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। प्रेमवश तो श्री कृष्ण अपने भक्त से पराजित होना भी स्वीकार कर लेते हैं। बस व्यक्ति को तो केवल इतना ही करना है कि वह भगवत संदेश को बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण अन्य उपाय बताते हैं जिनके द्वारा हमें जीवन के पग पग पर उनकी अनुभूति हो सके। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में मूलभूत सुगंध हूँ, अग्नि में उसकी ऊष्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों में मैं उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। पुण्यो गंधः शब्द से तात्पर्य है मूलभूत सुगंध। स्वाद और सुगंध केवल श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं। हम कृत्रिम रूप से कुछ सुगंध या खुशबू बना तो लेते हैं, किंतु यह प्राकृतिक सुगंध जैसी उत्तम नहीं होती है। जब हम किसी अच्छी प्राकृतिक सुगंध को सूंघे तो सोच सकते हैं, ओह, इसमें प्रभु का निवास है, इसमें श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखें तो हम सोच सकते हैं, ओह, यहाँ श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई असाधारण, शक्ति संपन्न या आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं तो हम सोच सकते हैं, यहाँ श्री कृष्ण है। अथवा जब हम जीवन की कोई योनि देखते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, पौधा हो, पशु हो या मानव प्राणी हो, तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह जीव श्री कृष्ण का ही एक अंश है, क्योंकि ज्यों ही उस शरीर से चिन्मय चिंगारी जो श्री कृष्ण का अंश है निकल जाती है, त्यों ही शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, यह जान ले कि संपूर्ण प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। बुद्धिशाली व्यक्तियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 10। यहाँ फिर से यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों के जीवन प्राण है। इस प्रकार हम पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें भगवान का दर्शन करा सकते हैं? हाँ, अवश्य। भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले और कहे
कि मैं भगवान को देखूंगा ही नहीं तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है। उपर्युक्त श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ है बीज और इसे सनातन घोषित किया गया है। हम एक विशाल वृक्ष देख सकते हैं, किंतु इस वृक्ष का मूल उद्गम क्या है? वह बीज ही है और वह सनातन है। अस्तित्व का कारण यह बीज हर एक जीव में विद्यमान है। शरीर अनेक परिवर्तनों से गुजरता है, माता के गर्भ में विकसित होता है, एक छोटे शिशु के रूप में जन्म लेकर बालक और तरुण के रूप में बढ़ता है, किंतु उस अस्तित्व का जो बीज उसके भीतर है वह स्थायी है, इसलिए उसे सनातन कहा गया है। हमारा शरीर अगोचर रूप से प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, किंतु यह बीज आध्यात्मिक स्फुल्लिंग कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि वे ही सभी प्राणियों में बसे हुए शाश्वत बीज है। श्री कृष्ण ही बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान होने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण के कृपा के बिना यह संभव नहीं है। अतः जब भी हमें कोई असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति मिले तो हमें समझना चाहिए यह असाधारण बुद्धि श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार अत्यंत प्रभावशाली पुरुष में जो प्रभाव दिखाई देता है वह भी श्री कृष्ण ही है। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवान पुरुषों में आसक्ति और कामना से रहित बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 11। हाथी और वन मनुष्य बड़े बलवान पशु हैं और हमें समझना चाहिए कि इनकी शक्ति का स्रोत भी श्री कृष्ण ही है। कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो एक मनुष्य हाथी से सहस्त्रों गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि महान योद्धा भीम जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ा था 10,000 हाथियों का बल रखता था। इस प्रकार मनुष्य में जो काम भाव है, यदि वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है तो उसे भी श्री कृष्ण का रूप समझना चाहिए। यह काम भाव क्या है? काम का सामान्य अर्थ मैथुन लिया जाता है, किंतु यह काम का अर्थ वह मैथुन है जो धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है, अर्थात अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए मैथुन। यदि कोई पुरुष अच्छी कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म दे सकता है तो वह 1000 बार संभोग कर सकता है, किंतु यदि वह कुत्ते बिल्लियों की मनोवृत्ति वाली संतान उत्पन्न करता है तो उसका काम वासनापूर्ण जीवन धर्म के प्रतिकूल समझना चाहिए। धार्मिक और सभ्य समाज में विवाह का उद्देश्य यह है कि स्त्री पुरुष सत्संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन करे। इसलिए विवाहित जीवन में काम सेवन धार्मिक और अविवाहित जीवन में काम सेवन अधार्मिक माना जाता है। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का काम जीवन धर्मानुकूल हो तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भाव मेरे शक्ति से ही प्रदर्शित होते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि एक दृष्टिकोण से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 12। कोई श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं मैं शब्द, जल, प्रकाश, सुगंध, सबका बीज, बल, काम, इच्छा आदि हूँ, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि आप केवल सत्वगुण में ही विद्यमान रहते हैं? इस भौतिक जगत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने अपने आप को सतोगुण से उत्पन्न भावों में व्यक्त किया है, उदाहरणार्थ विवाहोपरांत धर्मानुकूल काम में। किंतु अन्य दो गुण रजस और तमस के विषय में क्या स्थिति है?
क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह प्रकृति के इन 3 गुणों के अंतःक्रिया का परिणाम है। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही समुच्चय है। तथा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सभी स्थितियों में इन 3 गुणों की उत्पत्ति मेरे द्वारा होती है। चूंकि श्री कृष्ण इन 3 गुणों के स्रोत है, इसलिए इन 3 गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण इन 3 गुणों से परे है। इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसी असद्वृत्ति या पदार्थ भी जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, जब कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं तो श्री कृष्ण रूप ही हो जाते हैं। यह कैसे? उदाहरणार्थ, एक विद्युत अभियंता इंजीनियर बिजली निर्माण करता है। अपने घरों में हमें इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रिज यंत्र में ठंडक के रूप में और बिजली के चूल्हे में गर्मी के रूप में होता है, किंतु ऊर्जा के उपस्थिति स्थल बिजली घर में विद्युत शक्ति न ठंडी है न गर्म। अन्य प्राणियों के लिए इस शक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह भिन्न नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसे कि विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है और कुछ नहीं। वह इस प्रकार का भेद नहीं करता कि यह ठंडी बिजली है और वह गर्म बिजली है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण से होती है। वास्तव में वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः। प्रत्येक वस्तु का उद्भव भगवान से होता है। जीव जिसे अच्छा या बुरा मानता है वह सिर्फ उसके लिए ऐसा होता है क्योंकि वे बद्ध जीव है, किंतु श्री कृष्ण बद्ध नहीं है, अतः उनके लिए अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जीव बद्ध आत्माएं हैं, अतः हम द्वंद्व भावना से ग्रस्त है, पर श्री कृष्ण के लिए सब कुछ परिपूर्ण है। हरे कृष्णा। 3rd चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट कीजिए आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। हम जल्द ही लौटेंगे 4th चैप्टर के साथ। टिल देन चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। ओ जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद।